Hello everyone, welcome to Quanta AI Labs. Myself Mohit Mandaut, I'm the instructor at Quanta AI Labs. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एआई इंजीनियरिंग का कोर्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स. तो अगर आपको सीखना है एआई इंजीनियरिंग के बारे में, तो दिस ये कंप्लीट कोर्स है. मतलब आप स्टार्टिंग से एंड सब कुछ सीख जाओगे इसमें. ठीक है. तो इसलिए इस वाले कोर्स को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया. एक जिसमें आप इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन वाला पार्ट सीखोगे, और दूसरा जिसमें आप सीखोगे एलएलएम एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, रैग एप्लीकेशन कैसे बनती है, या एआई की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो. ठीक है. आपने वेबसाइट बनाई होगी, तो उस वेबसाइट में एआई चैटबॉट कैसे ऐड करोगे, एआई वाले फीचर्स कैसे ऐड करोगे. तो आप वो सेकंड वाले पार्ट में, आफ्टर ये वाले कोर्स को खत्म होने के बाद हम इन पे प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है. तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हम कैसे इसको पूरे फ्लो को चलाने वाले हैं, और हम समझते हैं कैसे वीडियोस आएगी इन कमिंग टाइम. ठीक है. हमारा यहाँ पे एआई इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं. सबसे पहले ओके. ये वाला पार्ट जो होगा वो क्वांटा विजन करके बुला लेते हैं इसको. विजन. ठीक है. जिसमें हम इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन, अगर ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इस पे हम बात करेंगे क्वांटा टेक्स्ट के बारे में. ठीक है. तो ये मोस्टली सीरीज जो होगी वो हिंदी में ही होगी. ठीक है. लेकिन डब्ड ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हो. तो ठीक है. ये हमारा टेक्स्ट है. सबसे पहले हम विजन वाले पार्ट पे आते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में. तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन देखेंगे कि भाई ये इमेज जनरेशन कैसे पहुंचे हम. हिस्ट्री ऑफ मान लेते हैं. हिस्ट्री सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेंगे कि भाई हम कैसे हम इमेज जनरेशन पे पहुंचे, और आज हम वीडियो जनरेशन भी कर पा रहे हैं. ठीक है. हिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेंगे पहली क्लास में कि भाई हम कैसे इन सब चीज़ों के बारे में इवॉल्व होते गए धीरे धीरे. ठीक है. तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि भाई स्टेबल डिफ्यूजन क्या होता है. ठीक है. अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन है कि भाई फोटो को देखकर मशीन बता देती थी कि भाई ये डॉग है, ये बिल्ली है, या फिर ये मैन है, इस रोड पे खड्डे हैं. तो पहले इमेज से अपन ये सब चीजें पता कर सकते थे, लेकिन पहले इमेज ही नहीं बनवा सकते थे. अभी ऐसा क्या चेंज हो गया कि भाई अब इमेज भी जनरेट करवा पा रहे हैं नई. ठीक है. ट्रेनिंग के बाद. तो वो सब हम पढ़ेंगे स्टेबल डिफ्यूजन में. डिफ्यूजन. ठीक है. तो इसमें दो आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. एक तो डिफ्यूजन आर्किटेक्चर है एंड ऑटो रिग्रेसिव. ठीक है. थोड़े बहुत मैं ये आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से इसके मटेरियल मिल सकते हैं. तो जब आप पोलो इस पे सर्च करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल है. डिफ्यूजन, क्लिक डिफ्यूजन क्या होता है, तो हम यहाँ से सीखेंगे डिफ्यूजन एक्सप्लेनर. हम यहाँ से स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में सीखेंगे, और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और ऐसे मॉडल्स में क्या डिफरेंट होता है. ठीक है. फिर हम तीसरी चीज़ सीखेंगे कि भाई जब अगर हमने आर्किटेक्चर सीख लिया लेकिन इसको यूज़ भी तो करना होगा, तब हम एक फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसको बोलते हैं कम्फी यूआई. उसके बाद यही कम्फी यूआई कुछ टाइम तक चलेगा आपको कि भाई आप इमेज को कैसे जनरेट करवाओगे, वीडियो कैसे जनरेट करवाओगे, वीडियो में एडिटिंग कैसे करवाओगे, इमेज एडिटिंग कैसे करवाओगे. तो ये पूरा कोर्स जो है विजन वाला, वो कम्फी यूआई के अराउंड है. कि भाई कम्फी यूआई में सबसे पहले इसके पार्ट्स में देख लेते हैं. जिसलिए कम्फी यूआई में टेक्स्ट जनरेशन, सॉरी, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, और इनकी एडिटिंग. जस्ट लाइक आईपी अडेप्टर क्या होता है,
आईपी अडेप्टर, फोर्थ कंट्रोल नेट क्या होते हैं, कंट्रोल नेट, उसके बाद मास्किंग कैसे करते हैं हम, मास्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन। छठा हम देखेंगे कि भाई मास्किंग हो गई, उसके बाद हम 3D भी देख सकते हैं इसमें, 3D कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे उसमें से बहुत सारे मॉडल हम इन दो वेबसाइट्स पे से देखेंगे, एक हगिंग फेस है और एक हमारे पास सेवेट एआई है। ठीक है, तो बहुत सारे एआई मॉडल्स हम यहाँ से देखेंगे। तो ये इमेज जनरेशन वाले हैं एआई मॉडल्स, और यहाँ पे हमको टेक्स्ट जनरेशन, बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट जनरेशन हो गया, इमेज टू इमेज हो गया, इमेज टू स्पीच हो गया, तो ये वाले मॉडल्स के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्लासेस में हम सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मॉडल्स, टेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल, स्टेबल डिफ्यूजन, एआई इंजीनियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड फाउंडेशन मॉडल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं एंड ऑल। ठीक है, फिर हमारा ये हो गया। सातवां देख लेते हैं हमारा जो भी लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक फ्लक्स वगैरह है, फ्लक्स हो गया और उसके एप्लीकेशन हो गए, जो भी ओपन सोर्स कम्युनिटी में जितने भी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल है ओपन सोर्स, तो आप वो सारे मॉडल यूज करना सीखोगे कंफी यूआई में, कि भाई हम कैसे वीडियो जनरेशन जो ओपन सोर्स मॉडल्स है, क्लोज सोर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, एपीआई के थ्रू अवेलेबल है, तो आप कंफी यूआई में उनको यूज करके और उन पे ही आप काम कर सकते हो। तो एक बढ़िया फ्रेमवर्क है कंफी यूआई। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई आपने ये कर लिया, लेकिन आपको मॉडल की फाइन ट्यूनिंग भी तो करना आना चाहिए, तो हम फाइन ट्यूनिंग के बारे में सीखेंगे, इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन। ठीक है, और इसको यूज करके कैसे आप एक ऐप, वेब ऐप बना सकते हो, वो हम इसमें सीखेंगे। वेब ऐप जैसे कि आप, हम देखें, आपको नेक्स्ट डिफ्यूजन दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको देखोगे, आप सिमिलर वेबसाइट आप बना सकते हो आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग, कि भाई ये हो गया, तो आपको एक डेवलपर चाहिए जिसको एपीआई की नॉलेज हो, दैट्स इट, आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में बहुत सारी चीज़ें और है जो हम वाइल लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते चले जाएंगे, कि भाई ये हो गया, कंफी यूआई बन गया, वर्कफ्लो बन गया, वर्कफ्लो को डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट, हाँ, सो वो एक पार्ट है इसका, कि छठा पार्ट जो कि हो गया डिप्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने बना तो लिया, लेकिन उसको डिप्लॉय करके शोकेस कैसे करोगे, दैट इज द मेजर पार्ट। अब आते हैं हम क्वांटा टेक्स्ट वाले पोर्शन पे, कि भाई क्वांटा टेक्स्ट में हम क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को समझेंगे, फिर दूसरे में हम एलएलएम्स को समझेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तीसरी चीज़ है जो हम सीखेंगे फंक्शन कॉलिंग, या फिर टूल कॉलिंग आप बोल दो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको, हाँ ठीक है, ये अभी। फिर हम देखेंगे कि रैग क्या होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। फिर हम थोड़ा बहुत एआई एजेंट्स के बारे में देखेंगे। फिर हम मेजर जो पार्ट है वो इनमें जाएगा एआई एप्लीकेशंस वाले में, एप्लीकेशंस वाले में जो हमने सीखा उनसे क्या क्या हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये मेजर पार्ट है इसका, कि हम क्या क्या एप्लीकेशन इन सब चीज़ों से बना सकते हैं। ओके, या ठीक है, इसमें बहुत सारी, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे लाइक कि हम यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग ऑल्सो सीखेंगे, कि भाई फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं एलएलएम की। तो जो भी मैंने लास्ट के 3 साल में पढ़ा, फ्रॉम 100x इंजीनियर हो गया, या फिर विजूरा एआई लैब्स हो गया, सब जगह से
तो वो मैं इस पूरे बंडल में कवर करने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ इसी में आ जाए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स हो गए, एआई एप्लीकेशंस हो गए, और बीच में जो मुझे याद आता जाएगा मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, और इसके बीच में एक लेयर होगी जहां पे हम टूल्स को यूज करना भी देखेंगे कि भाई जस्ट लाइक क्लॉड कोड हो गया। ठीक है, हमारे पास फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं जिससे आप फास्ट एमवीपी बना सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, जो इसको आप डालोगे आपको रिसर्च मिलेगी, फिर उसको यूज क्लाउड कोड को यूज करके आप फास्ट एमवीपी बना सकते हो। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कर्सर, विंडसर्फ, आईडीज जो भी हैं आईडीज। ठीक है, और चैट जीपीटी हो गया, ये सब तो बेसिक है आजकल चैटबॉट्स। और mgx.dev हम यूज कर सकते हैं, mgx.dev। और देयर आर लॉट, मतलब कि सुपरबेस वगैरह है जिसको हम यूज करेंगे, सुपरबेस फॉर एआई एप्लीकेशंस। क्लर्क हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जिनको हम, जो पहले से बने हुए हैं, किसी ने बनाए हुए हैं, और हम उसको यूज करना सीखेंगे। दैट्स इट। तो दिस इज द कंप्लीट कोर्स फॉर एआई इंजीनियरिंग। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है एआई इंजीनियरिंग में और कुछ भी आपको सीखने की जरूरत है। ये मोस्टली सब चीजें कवर करता है। सो अगर ये इसके कॉन्टेक्स्ट कहाँ कहाँ से है, तो ये वाला पार्ट जो है मैंने विजूरा एआई लैब से सीखा था पूरा। उनको 1.5 साल हो चुका है। और ये वाला पार्ट मैंने 100x इंजीनियर से सीखा हुआ है। और ये मैंने खुद आफ्टर ट्राइंग ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके, ये सब चीज़ें मैंने खुद से सीखी हुई है कि कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करके एप्लीकेशन बनानी है। तभी क्वांटा एआई लैब्स ने लास्ट ईयर में 10+ एप्लीकेशन प्रोडक्शन में हम डाल चुके हैं कि अब प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, सो hope you excited for this amazing course in AI engineering by Quanta AI Labs। तो अपडेटेड रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर विद योर फ्रेंड्स की जिसको भी एआई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो दिस इज द वेरी बूमिंग स्किल। अगर आपको एआई इंजीनियरिंग में थोड़ा भी अपडेट है, मतलब इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्मर ओनली, मतलब ये वाली चीज, अगर आप क्वांटा टेक्स्ट वाले पार्ट को ही देखोगे तो यू विल गेट अ मच हायर सैलरी हाइक्स ऑल्सो। सो ये आप देख सकते हो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।